कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने-अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और ये है जी नाश्ते का बाद का टाइम। हमारे यहाँ चल रहा है पूरा ज़ोरों-शोरों से काम-धाम। मेरी बच्चियाँ जो है पूरे घर को सेट कर रही है, सरिया रही हैं। अक्सर जब इन लोगों की छुट्टियाँ होती है तो मैं इन लोगों को काम में लगा देती हूँ नाश्ते के बाद। उसके बाद फिर कुछ-कुछ जो घर के हल्के-फुल्के डस्टिंग वगैरह है सो बता देती हूँ करने के लिए, तो वो सारे कुछ कर देती है धीरे-धीरे। ये है जी मेरी खुद के अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग जो मैंने शादी के पहले बनाया था, और काफ़ी सारी पेंटिंग है जो मैंने बनाया हुआ है और मेरे घर के दीवारों में लगी हुई है। अब जो है ये सारा काम मेरी बेटी कर रही है, अब वही पेंटिंग वगैरह में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। किचन भी देखिए ये मेरा बिल्कुल बिखरा हुआ है नाश्ते के बाद। ये कल की जो है बिरयानी है कल वाले, तो मैं इसे गर्म करने के लिए रख दी हूँ और हो जाएगा हमारा दोपहर का आज का खाना। और किचन बिल्कुल बिखरा हुआ है, सिर्फ जो है वो बर्तन धुला हुआ है, बाकी सब कुछ बिखरा हुआ है। इधर जो है मैंने जो है कपड़ा भी लगाना है मुझे वॉशिंग मशीन में। मेरे वॉशिंग एरिया को देख सकते हैं आप कैसा बिखरा हुआ है और बिल्कुल पड़ा हुआ है पूरा काम। अभी हेल्पर भी जो आ गई है वो झाड़ू और साफ़ सफाई वो भी कर रही है। और जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी पिछले दिनों, इसलिए मैं व्लॉग जो है काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ। और ज़्यादा अभी भी तबीयत उतनी तरह से पूरी तरह से जो है ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक घर में खुद से ना लगो तो फिर घर का काम है जैसे तैसे लोग जो हैं बच्चे बच्चे जो है मेरे, उनको भी इतना नॉलेज नहीं है घर के कामों का, और हेल्पर भी जो है वो कर ही लेती है बेचारी, लेकिन बताने से थोड़ा ज़्यादा बेहतर करती है। और इधर मैं कर रही थी साफ़ सफाई, काफ़ी मिट्टी और धूल जम गया था पूरे आंगन में मेरे, और मेरे पौधे भी जो है वो काफ़ी दिनों से पानी नहीं पड़ने से बेचारे जो है सूख रहे थे। तो मैंने इधर भी थोड़ा देखभाल किया, इन लोगों का भी थोड़ा जो है टाइम टू टाइम सेवा पानी होते रहता है तो फिर ये लोग ठीक होते हैं। बाकी पौधे जो मेरे गमले हैं वो गाड़ी से छुप जाते हैं, गाड़ी जो मेरा खड़ा होता है आंगन में तो फिर वो जो गमले हैं वो उस तरफ है बाकी के। उन लोगों को भी बेचारों को पानी नहीं मिल पाया है, तो मैंने सोचा आज की बहुत हो गई रेस्ट, बहुत हो गई आराम, और मैं लग गई थी साथ साथ इन लोगों को बताने के साथ साथ मैं भी खुद से कर रही थी कामों को। वैसे तो हमारे जो है हेल्पर काफ़ी अच्छी है, बिन बताए ही सारा कुछ उसको मालूम है, मेरे घर का एक एक कोने को किस तरह साफ़ करना है वो कर देती है माशाल्लाह से। और ये सारा काम वगैरह करके मुझे आज जो है थोड़े बहुत जो है घर के कुछ कुछ राशन पानी के सामान जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा कि आज ही चल के ले आती हूँ। आज मौसम कुछ मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा था, वैसे तो मौसम काफ़ी ख़राब है कुछ दिनों से, और सर्दी भी लगभग शुरू हो ही गई है। ठंडी का जो है आगाज़ होने लगा है, अब सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडी लगती है और रात में भी। तो अब तो माशाल्लाह से ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर में तो थोड़ी बहुत सर्दी आ ही जाती है। तो मैं मेरी छोटी वाली जो बेटी है वो हम दोनों चले आए थे। ये हमारा जो कितनी बार आप लोगों ने इस मार्केट को देखा होगा मेरे साथ, आप लोगों ने भी घूम ही लिया है लगभग ये सुपरमार्केट जो है। और जब हम लोग बाहर निकले तो मुझे पता चला कि बारिश हो रही है ज़ोर से, एकदम ज़ोरों की बारिश हो रही है, अंदर तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था। तब फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक गए इधर, और जूस वगैरह और जो है पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ मिलता है, तो हम लोग जो है हम दोनों थोड़ा बहुत खाए कुछ-कुछ। उसके बाद फिर जो है बड़ी मुश्किल से रोड पार करके हमें रिक्शा मिली, तो फिर हम रिक्शा में चले आए घर। और मैं इधर जो सामान लेकर आई थी वो सब रख रही थी जगह पर, क्योंकि फिर जो है सामान पड़ा रह जाता है। जब टाइम पर सामान को नहीं रखो तो बस मेरे बच्चे जो हैं बस उसी थैले से ही सामान को यूज़ करेंगे, फिर उसी में रख देंगे। इसलिए मैं सबको ठीक ठाक करके और लिस्ट मिला करके और जगह पर रखने लगी थी। वैसे तो
हमें देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन असल में वाकई में वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये भी सही बात नहीं है कि हर बातों को, हर चीज़ों को हम दुनिया को, ज़माने वाले को बताते चले। बस जो हमारी एक ने मुझे कमेंट किया था कि आप दिखाते हो कि बहुत अच्छा अच्छा है लाइफ में हर कुछ, ऐसा कुछ होता नहीं है। बात बिल्कुल सही है। माशाल्लाह से जो है हमारी लाइफ तो बहुत हद तक सही ही रहती है, लेकिन बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं रहता है, तो फिर भी हमें अच्छा दिखाना पड़ता है ज़माने को, लोगों को, क्योंकि हम अपने जो है मुसीबतें और अपनी परेशानियाँ लोगों से डिस्कस करने से हमें क्या फ़ायदा है। हमें जो है अपनी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलें जो है सारा कुछ अल्लाह से बयान करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात है जो हमारी मुश्किलों को, परेशानियों को कम कर सकता है। उसी से हमें फ़रियाद करनी चाहिए और उसी से हर एक चीज़ की दुआ करनी चाहिए, जिससे हमें निजात दिलाने वाला सिर्फ़ अल्लाह की ही ज़ात है। और दुनिया में जो है हमारे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी तकलीफ़ समझ आएगी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने में अच्छा अच्छा कह कर के फिर पीछे से उसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम सिर्फ सारे अपने मुश्किलें, सारे अपनी परेशानियां जो है बस अल्लाह से फ़रियाद करें, उनसे दुआ करें, और अपने आप को जो है उसी के सामने पूरी तरह से अपनी बेबसी, अपनी लाचारी उसी से दिखाएं। दुनिया वालों को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं जो है ये मेरा व्लॉगिंग करना भी, ये मेरा कोई और भी ज़रूरत की बात नहीं है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। बस मुझे जो है शौक़ है, मुझे व्लॉग बनाना और वीडियो एडिट कर कर के यूट्यूब में डालना मेरी काफ़ी दिनों की शौक़ है। ये बहुत पुरानी शौक़ है जो मैं अब जो है कर रही हूँ, और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़। ऐसे मैं पहले भी कुछ कुछ करती रहती थी। कभी मैं कढ़ाई सिलाई का काम करती थी, सिखाती थी लड़कियों को। उसके बाद फिर मैंने वो ब्यूटी पार्लर का भी जो काम है वो सब भी किया, लेकिन अभी जो है ये सब काम जो है रुके हुए हैं मेरे। तो फिर मैंने ये छोटा मोटा जो मेरे शौक़ थी बहुत दिनों की, व्लॉगिंग करना, तो मैं फिर ये व्लॉगिंग बना रही हूँ। और जो है ये बाकी और कोई बात नहीं है, बस मेरी बहुत जो है शौक़ है ये मेरा करने का। बस मैं अपने शौक़ को पूरा कर रही हूँ। और जी हो गई थी शाम और मैं बनाने लगी थी। मौसम भी था एकदम बिल्कुल मानसून वाला, बारिश वाला। तो बच्चों को लग गई थी भूख, तो फिर मैंने सोचा कि आज कुछ मीठा बनाती हूँ। हमेशा जो है तीखा खाते हैं हम लोग, और कुछ ना कुछ पकौड़े वगैरह और ये सब। तो फिर मैं आज सोची कि मीठा बना लेती हूँ, वो जो जिसको पुआ भी कहते हैं और मलपुआ भी कहते हैं, जो रमज़ान में हम लोग अक्सर इफ्तार के टाइम में ये बनाते हैं मीठे के तौर पर। तो इसमें जो है सूजी, मैदा और दूध जो है मैं भिगो करके रख दूँगी कुछ देर के लिए, आधा एक घंटा के लिए। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी सारे ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम और काजू वगैरह, जो मतलब पसंद है आपके बच्चों को, आपको वो डाल सकते हैं। वो सारा कुछ मैं डाल रही थी। ऐसे जिसमें केला भी डाला जाता है, लेकिन केला भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने केला नहीं डाला। और ये सारे चीज़ को डाल करके, मिला करके और कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर जो है मैं बनाने लगी थी। और अच्छे मेरे पुआ जो हैं एकदम फूल फूल के अच्छे, बहुत अच्छे बने थे बहुत दिनों के बाद। और साथ में कुछ जो है तीखा भी चाहिए था, तो मैंने जो है चूड़ा लेकर आई थी मैं, और बादाम भी। तो फिर मैं जो है चूड़ा बादाम बच्चों के लिए अलग से भून दी। और जी हमारा जो है शाम का टाइम है, तो बारिश भी है, तो मैं आज चाय ना बना करके कॉफ़ी बना दी बच्चों के लिए। फिर ये लोग जो है नाश्ता वगैरह करके फिर ये जो है पढ़ने के लिए बैठेंगे, क्योंकि इन लोग का जो है अब ज़्यादा टाइम नहीं है फाइनल पेपर के लिए। फरवरी में शुरू हो जाएगा इन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो है। तो फिर 7 साढ़े 7 बजे के बाद मैं इन लोगों को बैठा देती हूँ पढ़ने के लिए। जो सेल्फ स्टडी होता है ये करने लगती हैं अच्छी तरह से। पूरे इनके जो प्रोजेक्ट वगैरह है और असाइनमेंट वगैरह भी ज़्यादा मिले हुए हैं, सीनियर क्लास में चले गए हैं, तो बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं ज़्यादा भी ध्यान देती हूँ इन लोग को पढ़ाई पर। और जी चलिए, मैं अब नाश्ता करने के लिए हो गया हमारा इधर कंप्लीट। और बताइए आप लोग मुझे कमेंट में कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।